हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी आज आईपीसी का दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसको हम एनालाइज करेंगे और समझेंगे उसके आंसर के पीछे क्या कारण है, जिससे हमें क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको कंसेप्ट और क्वेश्चन का बेस और जो भी उसमें पूछा जा रहा है वो एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ए एक अच्छा तैराक है। ये क्वेश्चन है आपका। ए एक अच्छा तैराक है, वह बी को डूबता हुआ देखता है किंतु उसे बचाता नहीं है। ए एक अच्छा तैराक है, वह बी को डूबता हुआ देखता है किंतु उसे बचाता नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सही उत्तर है? आपको इन चार में से बताना है कौन सा सही उत्तर है। पहला देख लेते हैं। पहला है, ए ने हत्या का अपराध किया। दूसरा है, ए ने हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानव वध किया। तीसरा है, ए ने कोई अपराध नहीं किया। और चौथा है, ए ने आत्महत्या के दुष्प्रेरण का अपराध किया। इन चार में से आपको यह बताना है कि इसमें सही उत्तर कौन सा है। तो पहले हम आंसर को देखते हैं, फिर बाद में उसके पीछे का कारण जानेंगे। इसका आंसर होगा सी, ए ने कोई अपराध नहीं किया। अब हमें यह जानना है कि ए ने कोई अपराध नहीं किया, इसका आंसर क्यों है। तो आपको पता है कि ए एक अच्छा तैराक है, बी को डूबता हुआ उसने देखा लेकिन उसे बचाया नहीं। तो यहां पर ए का कोई लीगल राइट क्रिएट नहीं हो रहा। उस ए का कोई ऐसा विधिक कर्तव्य नहीं है कि उसे बी को बचाना चाहिए था, जिससे वो अपने कर्तव्य को नहीं निभाया तो दोषी हो। नहीं, ए एक अच्छा तैराक है और उसका एक नैतिक कर्तव्य हो सकता है कि वो बी को डूबते हुए देखता तो बचा लेता। ये उसका नैतिक कर्तव्य हो सकता है, लेकिन विधिक कर्तव्य बिल्कुल नहीं है। तो अगर ए ने उसे नहीं बचाया तो ए ने कोई अपराध नहीं किया। दूसरा दृष्टिकोण ये है, अब देखिए कि अगर हम माने कि ए ने कोई अपराध किया है, हम ये भी अगर मान लें कि अपराध किया है, तो पहले हमें यह देखना है कि अपराध में जो मेंस रिया और एक्टस रिया होता है वो इस व्यक्ति के पास है या नहीं है। तो यहां आप देखिए, क्राइम बराबर जो होता है मेंस रिया प्लस एक्टस रियस। तो क्या ये ए के पास है? अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहां पर ए एक अच्छा तैराक है, ये हमको पता है, और वो बी को डूबते हुए देखता है। बी कोई भी हो सकता है। तो यहां पर न तो मेंसरिया ए के अंदर दिख रहा है और ए ने कुछ किया ही नहीं, एक्टसरियस है ही नहीं उसके अंदर। तो ये दोनों चीजें नहीं है। तो जब ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो अपराध भी नहीं होगा। तो जब अपराध नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि ए ने कोई अपराध नहीं किया। हाँ, दूसरा दृष्टिकोण है कि उसका कोई मॉरल ड्यूटी है, उसको ये मॉरल ड्यूटी उसकी हो सकती थी, उसको करना चाहिए था, उसने नहीं किया। अगर उसने नहीं किया तो उसको किसी भी दायित्व के अधीन हम नहीं रख सकते। तो इस तरह से इसका आंसर ए एकदम सही और फिट है। तो हमेशा याद रखिए कि कहीं भी अगर क्राइम देखना है कि अगर किसी ने अपराध किया है तो आप उसमें मेंस रिया और एक्टस रियस को जरूर देखें और ये देखें कि वो वहां पर है कि नहीं। अगर ये दोनों मिल रहे हैं तो फिर हम अपराध पर विचार कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में आएगा, किस टाइप का अपराध हुआ है। लेकिन प्रत्येक अपराध के पीछे मेंस रिया और एक्टस रिया कम से कम हमको देखना चाहिए। यहां पर नहीं है, इस सवाल में ए के पास ये दोनों चीजें नहीं है, इसलिए ए ने कोई अपराध नहीं किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।